नमस्कार। नोरो क्लासेज 49 में हम आज आपके सामने मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाओं का पार्ट 2 लेके आए हैं और वो बहुत एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और उन्हें हम याद करेंगे। जेम्स ड्रेवर कहता है कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन होता है। यानी जन्म से परिपक्वता तक, यानी जन्म से मैच्योर तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन कौन करता है? जन्म से परिपक्वता का अध्ययन करता है जेम्स ड्रेवर। अगली डेफिनेशन है स्किनर की। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। अब हम इसको ऐसे याद करेंगे कि अधिगम अब अधिगम की डेफिनेशन है तो स्किनर के द्वारा अधिगम कैसे होता है? यानी उत्तरोत्तर अनुकूलन ही एक प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर अनुकूलन की बात कौन करता है? स्किनर करते हैं। फ्रैंक कोशिक के गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। फ्रैंक किसकी बात करता है? फ्रैंक कहता है कि कोशिक के गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। फ्रैंक किसकी बात करता है? फ्रैंक कहता है कोशिक के गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। अब अगली डेफिनेशन है गुड अनफ की। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। अब गुड अनफ की डेफिनेशन इस प्रकार से याद करना है कि मनुष्य का जैसे विकास होता है उसका आधा विकास 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। आधा विकास 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। इसकी बात कौन करता है? यह बात कौन करता है? आधा विकास 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। यह बात करता है गुड अनफ। अब स्टैनले होल किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। यानी स्टैनले होल वो डेफिनेशन किशोरावस्था की देता है और वो कहता है कि जो किशोरों के अंदर शारीरिक है, मानसिक है और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, वो अचानक होते हैं, अकस्मात होते हैं। तो यह डेफिनेशन स्टैनले हॉल ने दी है। रायबर्न बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। हम अब रायबर्न कहता है कि जब हमें कोई समस्या आ जाती है तो हम राय लेते हैं बड़ों से, बुजुर्गों से, तो वो समस्या का समाधान हमें बताते हैं। तो इस प्रकार से हम याद रख लें कि राय किससे लेनी है? बड़े बुजुर्गों से, और वो क्या बताएंगे? समस्या का समाधान। और फिर क्या होता है? उद्देश्य प्राप्ति हो जाती है। रायबर्न के अनुसार अब समस्याओं का समाधान और उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता देते हैं। ये याद रखेंगे। अब अगली डेफिनेशन है मैकडूगल की। मैकडूगल क्या कहता है? अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब अभिप्रेरणा मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा वो है कि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं जो कार्य करने के लिए क्या करते हैं। यानी मैकडूगल एक ड्रिंक है, ठंडा है, वो पियेंगे तो हम शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दिशाओं या कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। यानी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ठंडा पीने के बाद हम प्रेरित होंगे। रायबर्न कहता है कि सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। रायबर्न क्या कहता है कि अच्छी आदतों का निर्माण करो, राय लो, अच्छी आदतों को ग्रहण करो। यानी आदतों के निर्माण की प्रक्रिया बात कौन करता है? रायबर्न करता है। अब वैलेंटाइन व्यक्तित्व जन्मजात तथा अर्जित परिवर्तियों का योग है। जन्मजात और अर्जित परिवर्तियों का योग की बात कौन करता है? वैलेंटाइन करता है। वैलेंटाइन किसकी बात करता है? जन्मजात और अर्जित परिवर्तियों का योग है, वैलेंटाइन कहता है। अब अगली डेफिनेशन है बोरिंग की। बोरिंग लैंगफील्ड समायोजन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं तथा उनको प्रमाणित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। यानी बोरिंग के अनुसार हमें जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को तथा उनको प्रमाणित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाता है, वो क्या है? संतुलन बनाए रखने की बात कौन करता है? बोरिंग। यानी आवश्यकताओं में
परिस्थितियों में एक संतुलन बनाए रखने की बात करता है बोरिंग। डियर बोर, बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। अनुभव से लाभ उठाने की बात कौन करता है? अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता बात कौन करता है? डियर बोर्न करता है। बुड्रो, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की योग्यता है। वो अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है, ये ज्ञान का अर्जन करने की योग्यता बात बुड्रो करता है। और अगले मनोवैज्ञानिक का सुपर, रुचि को अव्यक्त, परव्यक्त एवं मापित श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। अव्यक्त में, परव्यक्त में, मापित श्रेणी में कौन व्यक्त करता है? रुचि को सुपर करता है। वाटसन कहता है वातावरण सबसे बड़ा शिक्षक है। वाटसन क्या कहता है? जो अपना इन्वायरमेंट है वही क्या है? सबसे बड़ा शिक्षक है। क्रो एंड क्रो, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि समाज में रहते हैं तो समाज का विकास भी और अपने इमोशंस होते हैं उनका भी विकास साथ साथ में चलता है। यानी सामाजिक और संवेगात्मक विकास की बात कौन करता है? क्रो एंड क्रो करता है। वाटसन, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। व्यवहार के शुद्ध विज्ञान किसने कहा है? वाटसन ने कहा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और नौहर क्लासेज को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोरोना का काल चल रहा है और घर पर रहें, स्टे होम स्टे सेफ।